देवघर के डिवाइन पब्लिक स्कूल में आज छात्र छात्राओं के बीच अग्निशमन विभाग के द्वारा आग लगने पर कैसे बचाव किया जाए इसे लेकर ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर अग्निशमन विभाग ने कहा कि सभी लोग स्कूल में जाकर ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। सेफ्टी ड्रिल हम लोग बच्चों के नजदीक तक जा करके स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में हम लोग जा करके डील कर रहे हैं और एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि आग जब लगेगी तो अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉपर्टी को कैसे आप बचा सकते हैं या दूसरे की लाइफ को, प्रॉपर्टी को कैसे आप सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और आग लगने पर आप खुद को किसी भवन में, किसी बिल्डिंग में, किसी संस्थान में अगर आग लग जाती है तो आप उसमें से सुरक्षित कैसे निकल सकते हैं और दूसरे को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। इसी सब लेकर के हम लोग जागरूकता अभियान पूरे शहर में हम लोग चला रहे हैं। और इससे घटना जो घटती है, जैसे इस वर्ष 152-53 आगजनी की घटना हमारे क्या घटी हुई है, उस घटना में कमी दिखती है। इसके पहले मैंने आया था तो 250 के आसपास घटना घट गया था, लेकिन अभी तक इस वर्ष मात्र जो ऐसे कि 152-53 आगजनी की घटना घटी हुई है। बोकारो में नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव ने कहा कि चास नगर निगम का चुनाव इसी वर्ष नवंबर-दिसंबर में कराया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट और ओबीसी आरक्षण को लेकर लटक रहे इस चुनाव को अब हरी झंडी मिल गई है। जानकी यादव व आयोग की टीम ने चास निगम क्षेत्र का दौरा किया और वोटर लिस्ट का मिलान भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुनाव की पूरी तैयारी में जुटी है और रिपोर्ट जल्द चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी। चुनाव होगा अक्टूबर तक ही। पर्व त्यौहार और कई महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जो 25-26 को छठ भी बीत जाएगा। उसके बाद नवंबर और दिसंबर में यहाँ चुनाव होगा, ऐसा पूरा खाका तैयार है। बहुत दिन तक एक ट्रिपल टेस्ट को लेकर के जो है टलता रहा नगर निकाय का, क्या कहेंगे? ट्रिपल टेस्ट के लिए टलता नहीं रहा, चूँकि प्रक्रिया आरक्षण मिलना इसकी शुरुआत है और शुरुआती दौर में कोई भी कार्य होते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है। और पुनः इधर कुछ दिनों से कुछ आयोग के चेयरमैन नहीं थे और इसी चुनाव के लिए यहाँ पर आयोग का गठन तत्काल माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने किए हैं। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के रामडीह मोड़ से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। मजदूरी कर पेट पालने वाले लक्ष्मण मंडल की शनिवार दोपहर करंट लगने से मौत हो गई। वहीं एक मकान में सेंटरिंग का काम कर रहा था, तभी ऊपर से गुजर रही बिजली की तार भींगी लकड़ी के पटरे से सट गई। उसी पटरे पर खड़े लक्ष्मण को तेज झटका लगा और वहीं बेहोश हो गया। स्थानीय लोग उसे बोकारो जनरल अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। काम करते थे ढलाई वाला। अच्छा। लाइन वाला लगे। किस चीज़ का काम कर रहे थे? मिस्त्री वाला। तो यहीं पर काम कर रहे थे? हाँ, भाड़ा किनके घर में काम हो रहा था? मिथिलेश जी के घर में। हाँ। तो ये आज सुबह आए थे क्या काम करने? सुबह नहीं, 1 बजे खाना खा लिया। अच्छा। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के चर्चित मामले में सिमडेगा पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए कोलेबिरा थाना प्रभारी हर्ष कुमार शाह ने बताया कि कोलेबिरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ 4 दिनों तक आरोपी ने दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी घटना में आरोपी के पिता को संरक्षण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कोलेबिरा थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। इस संबंध में पीड़िता के पिता से आवेदन प्राप्त होने पर कोलेबिरा थाना संख्या कांड संख्या 6525 दिनांक 20/7/25 धारा 65 का 1, 77, 136+2, 127(3) BNS एवं 468 पॉक्सो एक्ट के तहत कांड तुरंत दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया।
अनुसंधान के क्रम में कांड के प्राथमिकी अभियुक्त नाबालिग बालक को दिनांक 20/7/2025 को निरुद्ध कर दिनांक 21/7/2025 को किशोर न्याय बोर्ड सिमडेगा के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे बाल संप्रेषण गृह गुमला भेजा गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि कोलेबिरा थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वन भूमि से अतिक्रमण हटाने गई टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान आरोपी महेश बांडो को छुड़वा कर दर्जनों समर्थन ले भागे। लाठी डंडे से लैस भीड़ ने वन विभाग की टीम पर भी हमला कर दिया, जिसमें एक वन कर्मी की वर्दी फट गई और कई घायल हो गए। फिलहाल घायल जवानों को सदर अस्पताल में इलाज जारी है। अरेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ मेडिकल कराने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी के तहत यहाँ मेडिकल कराने लाए थे। तो मेडिकल कराने में फिर उसने या उसके आदमी जो थे यहाँ पे वो सबको फ़ोन कर दिए, बुला लिया और 50-60 महिलाएँ आ गई और हम लोग के साथ फिर वही लक्का धक्की करने लगे, गाली गलौज मारपीट भी की है, सबके हाथ में नोच नाच करी है। और उसके बाद फिर हथकड़ी सहित जो है वो अरेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ मेडिकल कराने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी के तहत यहाँ मेडिकल कराने लाए थे। तो मेडिकल कराने में फिर उसने या उसके आदमी जो थे यहाँ पे वो सबको फ़ोन कर दिए, बुला लिया और 50-60 चाईबासा के मोहनपुर उपडाक घर के भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां सीबीआई ने डाकपाल दिलीप सिंह मीना को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। डाकपाल ने शिकायतकर्ता से 1,18,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। बातचीत के बाद पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपये लेते समय उसे दबोच लिया गया। रिश्वत एजेंटों के कमीशन देने के एवज में मांगी जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम ने देर रात तक डाकघर में छानबीन की। डाकपाल को गिरफ्तार कर सीबीआई मुख्यालय ले गई, जहां जांच अभी जारी है। धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र अंतर्गत केसरगढ़ में अवैध माइंस धंसने से कई मजदूरों की मौत हो गई। घटना को लेकर बीसीसीएल, सीआईएसएफ और पुलिस अधिकारी कुछ भी बताने से बच रहे हैं। घटना की सूचना पर मजदूरों के परिजन और पत्रकार घटना स्थल पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोयला माफिया सिंडिकेट के लोग अवैध उत्खनन स्थल के चारों ओर हथियार के साथ पहरेदारी कर रहे हैं और किसी को वहां नहीं जाने दे रहे हैं। वहीं देर रात अवैध घटना स्थल पर डोजिंग करवाने की बात सामने आ रही है। इस मामले को लेकर सरयू राय ने ट्वीट कर कहा कि अवैध खनन माफिया सबों को ठिकाने लगाने में लगे हैं।